करने वाले होते हैं। अब उन्होंने ब्राह्मणों को अपमानित किया, अपमान करने लगे, मजाक करने लगे। ब्राह्मणों से कहने लगे, जो सामने लड़का था जामवंती का, पेट से कढ़ाई बांध के बोला, महाराज मेरे क्या होगा। ब्राह्मण सब कुछ जानते थे, दिव्य दृष्टि से देख लिया, ये मखौल करने आए हैं, वो दंड बालक है। कह दिया, जाओ, इसके एक ऐसी चीज पैदा होगी जो तुम्हारे सारे यादवों का पूरा नाश हो जाएगा। अब तो सबके पैर कांप गए, भैया ये क्या हुआ, ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। सीधे सीधे आए, आकर के राजा को खबर दी, महाराज ऐसी बात बन गई। या तो उग्रसेन ने कहा, मूर्खो ये तुमने क्या कर दिया, देखो क्या है। तो देखा लोहे का एक मूसल निकला, कहा इसे समुद्र में ले जा करके पत्थर से घिस घिस के और समुद्र में फेंक दो। तो उस लोहे के जो वो था मूसल घिसते रहे और जो नेक बचा उसे फेंक दिया, उसे मछली ने निगल लिया। राजन परीक्षित घिसने से ही पटेरा घास जो होती थी वो सब घास उगाई है समुद्र के किनारे। अब देखना, कृष्ण भी समझ गए। उद्धव से कहा, उद्धव जी अब द्वारका 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, क्योंकि अब यदुवंशी पागल हो जाएंगे, अब ये आपस में लड़ भिड़ेंगे। इसलिए जितने हो सकते बचाना चाहो तो बचा सकते हो, मैं तो जा रहा हूँ। अब तो कन्हैया जी और बलराम ने जब लड़ाई हुई थी आपस में यदुवंशियों में, तो समझाया भी बहुत था, लेकिन किसी ने कुछ बात नहीं मानी कन्हैया बलराम की। आपस में पहले तो शराब पी ली, तो गाली गलौज करने लगे, फिर लात जूता होने लगी आपस में, फिर लाठी डंडा होने लगी, लाठी डंडे भी टूट गए, फिर तेज तलवार लेकर के आ गए। तो आपस में ही लड़ भिड़ के और भगवान कन्हैया बहुत मना करते रहे, लेकिन सारे यदुवंशी आपस में लड़ भड़ के ही, और 56 करोड़ यदुवंशियों का ऐसा भागवत कह रही है कि सब विनाश हो गया। जो कृष्ण की 8 पटरानियां थी वो कृष्ण के साथ गोलोक धाम के लिए गई, और बाकी जितनी 16,100 थी वो सब उद्धव के साथ अपने ब्रज के लिए प्रस्थान कर देती हैं। राजन परीक्षित, सारे यदुवंशियों का पूरी तरह से विनाश हुआ। केवल अनिरुद्ध का बच्चा बालक था, अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जो थे उनका पुत्र था वज्र नाम, और ये केवल बचा था। इनका भागवत में दिया है, विद्वान करा कि राजस्थान में इनका वंश आज भी है। तो ये केवल आगे जो यादव वंश चलाई इनसे ही शाखा फैली है, नहीं तो ये 56 करोड़ तो पहले ही मारे गए थे। राजन परीक्षित, बोल गोविंद भगवान की जय।